और लाकर के रख दिया। उनकी माँ बाप सब रोने की आवाज आ रही, धड़ सामने लाके रख दिया, किंतु रावण विचलित नहीं हुआ। उसने जो ठान लिया था कि इतने दिन में मैं ये पूर्ण करूंगा, बैठ गया 8 उपवास लेकर के अष्टानिका पर्व में, और 8 दिन में उसने वो सिद्धि कर ली। इतनी एकाग्रता माला में लाना बहुत जरूरी होता है। हमारा तो 2 दाने नहीं खिसके माला के तो तुरंत आंखें इधर उधर होने लग जाती हैं, तुरंत मन घूमने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा उस मंत्र के प्रति समर्पण भाव नहीं है। और अब ये बात निश्चित समझना, जिस मंत्र को आप फेर रहे हो उस मंत्र के प्रति यदि समर्पण का भाव नहीं है, चाहे वो नमोकार ही क्यों ना हो, समर्पण का भाव नहीं है, श्रद्धा का भाव नहीं है और एकाग्रता नहीं है, तो फिर हमारे लिए उसके फल नहीं मिलते। कमजोर फल आते हैं। कैसे फल आते हैं? वीक आते हैं। अच्छे स्ट्रॉन्ग फल हमारे लिए माला के नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एकाग्रता भंग है। एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। इसलिए 5वां स्थान है आराधना में। पहले दर्शन, फिर स्नपन, फिर पूजन, फिर स्तवन और फिर जप। देख लो आप मंदिरों में भी लोग लगभग इसी क्रम से करते हैं। जो सारी क्रिया करते हैं वो पहले दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे और लास्ट में जाने के पहले फिर वो क्या करते हैं? माला करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इन सारी क्रियाओं में से जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो फिर माला में भी हमारा मन लगने लग जाता है। माला में मन का लगना बहुत जरूरी है। आप बताइए, 3 चीजें हैं। 3 चीजें हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक है माला, सोने की माला, चांदी की माला, मूंगे की माला, सूत की माला, स्फटिक की माला, एक माला हुआ। दूसरा है मंत्र। क्या है? माला के साथ दूसरी चीज क्या है? मंत्र। और तीसरा है मन। तीसरा क्या है? तीनों में म है। माला है, मंत्र है और मन है। तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, बता सकते हो? तीनों में सर्वश्रेष्ठ मन है। क्योंकि मन नहीं है तो माला भी क्या करेगी और मंत्र भी क्या करेगा? बराबर है ना? और मन यदि है तो माला और मंत्र की क्या जरूरत है? समझ रहे बात को? हमारे महापुरुषों ने जंगलों में जाकर के दीक्षा लेकर के वैराग्य और तप धारण करके ध्यान किया। ना उन्होंने माला पकड़ी, ना उन्होंने कोई मंत्र लिया। क्यों नहीं? क्योंकि उनका मन एकाग्र हो गया। मन को एकाग्र करने के लिए ही तो माला और मंत्र है। क्या करने के लिए है? इसलिए आप समझ गए, यदि मन नहीं है, यदि मन की तरफ ध्यान नहीं है, एकाग्रता की तरफ ध्यान नहीं है, तो माला और मंत्र से कोई फायदा नहीं है। और यदि मन पूरा है, पूरा एकाग्र हो चुका है, तब भी माला और मंत्र का कोई जरूरत? तो ये किसके लिए माला और मंत्र? मन को एकाग्र करने के लिए प्रोसीजर है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ये माला और मंत्र होता है। आई बात समझ में? तो हमारे लिए माला के समय धीरे धीरे भटकते हुए मन को एक जगह लाना है। उस एक जगह लाने की भी एक विधि है, उसके चिंतन है, उसके विचार है। वे चिंतन, वे विचार यदि हमारे साथ है तो फिर हमारा मन कभी बाहर भटकता नहीं है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है कि महाराज माला में मन ही नहीं लगता है। ये एक की प्रॉब्लम नहीं है, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम है। किसका मन लगता है बताओ? एक भी व्यक्ति बता दे कि मेरा मन लगता है, मैं माला करता हूं, 108 के 108 दाने पर मेरा मन लग जाता है। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, किसी का नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, वो भटकता ही है। ये बात आप समझ लो। मन किसका नहीं भटकता है? जो शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं उनका मन एकाग्र होता है। ये बात समझ लो। धर्म ध्यान वाले मुनियों का भी मन भटकता है। एक बात विशेष बता रहा हूं, केवल आपका ही माला में मन भटकता हो ऐसा जरूरी? साधु संतों का भी भटक सकता है, भटकता ही है। क्योंकि आज शुक्ल ध्यान नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, उन्हीं का मन एकाग्र होता है। तो फिर महाराज का भी भटकता है? हाँ भटकता है, किंतु कहां भटकता है ये बात महत्व की है। वो एक सर्कल बना लेते हैं, सेंटर पॉइंट है हमारा मन, और एक सर्कल बना लेते हैं कि अपने मन को हमें कहां तक जाने देना है। तो वो जो कुछ भी पढ़ा है उसका चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? चारों अनुयोगों का ज्ञान है, कर्णानुयोग है, द्रव्यानुयोग है, अध्यात्म है, सिद्धांत है, भक्ति है, पुराण है, ये सब उनके दिमाग में सेट है।
पूरा पढ़ा हुआ है। तो महाराज साहब का यदि माला के किसी दाने से मन खिसका तो खिसक कर कहां जाने वाला है? या तो किसी पुराण में चला जाएगा, या पढ़े हुए किसी सिद्धांत पर चला जाएगा, या भगवान के किसी गुण पर वो विचार करने लग जाएंगे। तो एक सर्कल बना लिया है कि मन भटकेगा भी तो इस सर्कल के अंदर, इसके बाहर नहीं जा सकता। 12 भावनाओं में से किसी एक भावना का विचार वो करने लग जाएंगे, और जब ऐसे विचार आएंगे तो पुनः वापस काय पे लेके आएंगे? उस मंत्र पर जाएंगे। मंत्र से जाएंगे तो किसी धर्म ध्यान पर, किसी भी एक विषय पर, किंतु आपके पास वो मैटर है ही नहीं। भाई महाराज के पास चारों अनुयोगों का ज्ञान है, सैद्धांतिक ज्ञान है, सब कुछ है, तो वो अपने मन को भटकाते भी है तो कहां ले जाएंगे? एक शुभ वस्तु पर ले जाएंगे, किसी तीर्थ पर ले जाएंगे। किंतु आपके पास वो ज्ञान ही नहीं है, मैटर ही नहीं है सोचने के लिए। मैंने कहा था ना कि हम भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, किंतु सोचने के लिए यदि मैटर नहीं है तो हम 2 मिनट में भगवान को धोख दिए बाहर हो जाते हैं। किंतु सोचने के लिए यदि मसाला मिल गया कि भगवान कैसे हैं, क्या स्वरूप है, क्या गुण है, कौन से दोष नहीं है, तो सोचने के लिए 5 मिनट का मैटर हमारे पास है, हम सोचेंगे। ऐसे ही माला करते समय हमारे पास मैटर होना चाहिए, और आपके पास जो मैटर है वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो परिवार से रिलेटेड है कि नहीं, लेन देन की बातें हैं, और बाकी विषय भोगों की सारी बातें मन में भरी हुई हैं। तो आपका माला में से मन हटता है तो कहाँ जाता है? कभी दुकान पर जाता है, तो कभी व्यापार में, तो कभी कस्टमर में, तो कभी पत्नी के पास चला जाता है, बच्चों में चला जाता है, कहीं भी मन। या फिर जो घटी हुई घटनाएं हैं पूर्व में, जो झगड़े हुए हैं, वो झगड़े माला के समय याद आते हैं। कुछ भी नहीं है तो एक घटित घटना हमारे लिए याद आती है कि क्या हुआ था, क्या कहा था, उसका तो मेरा अभी वो पूरा ऋण चुकाना ही बाकी है। उसने मेरी जो बेइज्जती की थी वो तो मैंने उसको अभी चुकाया ही नहीं, मुझे भी तो करना बाकी है। ये उस माला के समय याद आता है। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि आपके पास चिंतन के योग्य अच्छी सामग्री नहीं है। जो भी सामग्री भरी है वो संसार और गृहस्थी से रिलेटेड भरी हुई है। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो हम जैनिज्म में यहाँ सीख रहे हैं उसका विचार कर सकते हो कि महाराज साहब ने क्या पढ़ाया था, इसका क्या अर्थ है, क्या नहीं है, ये बातों पर आप जा सकते हो। तो मैं आज माला करने की ये जो भूमिका बना रहा हूं, इसमें सिर्फ इतनी ही बात हमारे लिए कहनी है कि माला फेरने के पहले हमारे लिए अपने मन को शुद्ध बना लेना चाहिए, और मन को शुद्ध बनाने के लिए ही सबसे पहले हमने अभिषेक किया, पूजन किया, दर्शन किए, उसके बाद मन थोड़ा थोड़ा एकाग्र होने लग गया। तो अब हम किस पर आ गए? माला पर आ गए, ठीक है ना, जप विधि पर आ गए। तो जप शब्द का अर्थ सबको समझ में आ गया? क्या बताया? जन्म मरण की परंपरा का नाश, और प यानी पापों का नाश, ठीक है ना। मतलब एक अनंत सुख, मोक्ष का सुख, और एक संसार का सुख। जप करने से ये सारे सुख हमारे लिए मिलते हैं। संसार में सुरक्षा और सुविधा, ये 2 बातें जप करने से हमारे लिए विशेष रूप से मिलती हैं। हर दुख को हम दरकिनार कर सकते हैं, हर दुख के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं इन मालाओं के द्वारा। नवग्रहों की पीड़ाओं से भी हम मुक्त हो सकते हैं मालाओं के द्वारा, क्योंकि उससे पाप कर्मों की कड़वाहट कम होती है और ग्रहों की स्थितियां बदल जाया करती हैं। इसलिए ये जप करना हमारे लिए परम आवश्यक है। सभी ने ये जप विधि सीखना है कि इसमें क्या क्या करना पड़ता है। अनेक बातें हैं जिसमें से सिलेक्टेड जो बातें हैं वो हम आपके लिए बताएंगे कि कौन से उद्देश्य से माला करना है। देखिए, अनेक प्रकार के उद्देश्य हैं। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई घाटे में है, किसी का धंधा नहीं चल रहा है, किसी के लिए पुत्र संतति नहीं है। अनेक प्रकार के सांसारिक समस्याएं सबके पास होती हैं। सांसारिक समस्याओं से नहीं उभरोगे तो धर्म में मन लगने वाला नहीं है। तो सांसारिक समस्याओं से उभरने के लिए भी अलग अलग प्रकार की जप होती हैं, मालाएं होती हैं। वो कौन कौन सी और कैसी कैसी होती हैं, ये सारी बातों को लिए हम आगे के दिनों में आपके लिए बताएंगे कि कैसे कैसे हमारे लिए जप करना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही। महावीर भगवान की
धर्म स्नेही बंधुओं, हमारा विषय प्रारंभ हुआ है कि हमारे लिए माला किस प्रकार से फेरना चाहिए, और कल इसकी भूमिका आपके सामने रखी गई थी कि माला हम क्यों फेरते हैं, जप करने से हमारे लिए क्या लाभ होता है। हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। माला करने की विधि में कौन से स्थान में बैठकर माला करना चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सी माला से जप करना चाहिए, कौन से कपड़ों में जप करना चाहिए, कपड़ों का रंग कौन सा हो, आसन का रंग कौन सा हो, माला कौन से रंग की हो, इन सब बातों के साथ साथ माला जपने की विधि क्या है, कितने प्रकार से हम मंत्रों का जप कर सकते हैं, और माला जप करने के हेतु कौन कौन से होते हैं, इन सारी बातों को यहां आपके लिए बताया जाएगा। माला में 108 दाने होते हैं, ये बात हम सब लोग जानते हैं, किंतु प्रश्न यह है कि 108 ही दाने माला में क्यों होते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं होते और इससे कम क्यों नहीं होते हैं। तो पूर्वाचार्यों ने कहा कि गृहस्थ जीवन में 108 प्रकार से कर्मों का बंध मनुष्यों के लिए हुआ करता है। वे कर्म पुण्य रूप से भी बंधते हैं और पाप रूप से भी बंधते हैं। पुण्य कर्म का बंध भी 108 प्रकार से होता है और पाप कर्म का बंध भी 108 प्रकार से होता है, किंतु गृहस्थ जीवन जीते हुए गृहस्थों के लिए पुण्य कर्म कम और पाप कर्म के बंध की बहुलता होती है। हमारी सोच में, हमारे वचनों में, हमारी क्रियाओं में पुण्य परिणाम बहुत कम होते हैं और पापों के परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं। अशुभ विचार करना, निरंतर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करना, अनेक प्रकार के अशुभ संकल्प और विकल्प करना, कठोर वचनों को बोलना, अनेक प्रकार से वचनकृत पाप कर्म का बंध, और इसी प्रकार शरीर से भी हमारे लिए हुआ करता है। उन पाप कर्मों की श्रृंखला से निवृत्ति पाने के लिए माला में 108 दाने होते हैं कि हम 108 प्रकार से 108 बार मंत्र का जाप करके, महामंत्र का जाप करके उन बंधे हुए पाप कर्मों का हम बैलेंस करते हैं। उन बंधे हुए पाप कर्मों की श्रृंखला को हम कम करते हैं, कड़वाहटों को हम कम करते हैं। वे 108 प्रकार कौन से हैं, तो आप आलोचना पाठ में कहते हो, समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कृत कारित अनुमोदन ते क्रोधादि चतुष्टय। ये 108 प्रकार होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं किंतु इनका अर्थ समझ नहीं पाते हैं। 108 प्रकार से कैसे पाप बनते हैं और पुण्य भी कैसे 108 प्रकार से हो जाया करता है। देखिए, समरंभ, समारंभ और आरंभ, ये 3 नए शब्द आपके लिए हैं। अगले 4 शब्द हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। फिर 3 बातें हैं मन, वचन और काय, और फिर 3 बातें हैं कृत, कारित और अनुमोदना। इन सबको एक दूसरे से गुना कर दो। समरंभ, समारंभ और आरंभ कितने हो गए? क्रोध, मान, माया, लोभ कितने हो गए? तो 4 तिया 12। मन, वचन, काय ये 3 हो गए तो 12 तिया, और कृत, कारित, अनुमोदना ये और 3 हो गए तो 36 तिया
108। देखिए 108 प्रकार के भंग बनते हैं, 108 प्रकार बन जाते हैं। इन 108 प्रकारों से हम कैसे पाप बांधते हैं? तो कहते हैं समरंभ, समारंभ, आरंभ। इन 3 शब्दों का अर्थ हमें समझना है। समरंभ शब्द का अर्थ होता है किसी भी कार्य करने की प्लानिंग, योजना बनाना। केवल मन ही मन उसकी योजना बनाना, मन से योजना, वचन से योजना, शरीर से योजना, केवल प्लानिंग बनाना कि हमारे लिए कोई काम करना है। समारंभ, समारंभ शब्द का अर्थ होता है कि उस कार्य को करने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता लगती है उन सारे साधनों को जुटाना, इसे कहते हैं समारंभ। समारंभ का अर्थ क्या हुआ? केवल योजना बनाना, प्लानिंग, उसे कहते हैं समरंभ। और समारंभ का अर्थ क्या हुआ? जो कार्य करने का संकल्प किया है, हमने योजना बनाई है, वो कार्य करने के लिए जो जो साधन चाहिए उन साधनों को जुटाना। और आरंभ शब्द का अर्थ है कि सारे साधन जुट गए, अब कार्य करना प्रारंभ कर देना। कार्य का प्रारंभ कर देना ही आरंभ है। छोटा सा एग्जाम्पल, मन में ये प्लानिंग किया कि आज रसोई बनानी है। रसोई बनाने की क्या बनाई? योजना। आज मुझे क्या बनाना है, कौन सी सब्जी बनाना है, या कौन सा मेन्यू आज मुझे भोजन में करना है, तैयार करना है। ये आप जो सोच लेते हो इसे क्या कहेंगे? समरंभ। ये क्या हुआ? समरंभ। समारंभ, अब जो मेन्यू आपने तय किया है कि आज के भोजन में क्या होगा, उस मेन्यू के लिए जो जो चीजें लगेगी, जो मसाला, जितने प्रमाण में जो मसाला लगेगा वो सब जुटा लेना, वो सब्जी ला लेना, और सब लाने के बाद वो रसोई बनाना, वो मेन्यू बनाने के लिए हम प्रारंभ कर देना, इसे कहते हैं आरंभ। जुटा लिए साधन, ये हो गया समारंभ। और वो बनाने के लिए आपने जो प्रारंभ कर दिया वो क्या हो गया? आरंभ। ये छोटी सी बात है। इसी प्रकार घर में शादियां होती है, तो हमारे घर में शादी है बेटी की या बेटे की। शादी के लिए आपने प्लानिंग तैयार कर ली कि हमारे लिए शादी करना है, इस साल मुझे अपनी बेटी की शादी करना है। ये प्लानिंग, ये योजना, इसे क्या कहेंगे? समरंभ। अब इसके लिए समारंभ क्या है? अब शादी के लिए परचेसिंग करना, कपड़े, जेवर, ये सारी तैयारियां करना, बैंड बाजे वालों को बुक कर देना, जगह तय कर लेना, धर्मशालाएं बुक कर देना, कोई होटल बुक कर देना, ये सारी तैयारियां जो है इसे क्या कहेंगे? समारंभ। और शादी का दिन जब आएगा तो शादी की विधि प्रारंभ कर देना, ये क्या है? आरंभ। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार आप अपने अपने व्यापार में लगा लो, बिजनेस में लगा लो, खेती किसानी में लगा लो, जॉब में लगा दो। ऐसे छोटे मोटे हजारों काम हम अपने जीवन में करते हैं। हर काम की पहले योजना बनती है, योजना के बाद तदनुकूल साधनों को हम जुटाते हैं, और साधन जुटाने के बाद उस कार्य की हम प्रारंभ कर देते हैं। तो ये कहलाता है संरंभ, समारंभ और आरंभ। इसमें हमने क्या क्या लगाया? मन को लगाया, वचन को लगाया और शरीर को लगाया। तो मन से संरंभ, समारंभ, आरंभ, वचन से संरंभ, समारंभ, आरंभ, और शरीर से संरंभ, समारंभ, आरंभ। फिर ये काम हम कृत यानी स्वयं करते हैं, कारित यानी दूसरों से करवाते हैं, और अनुमोदना यानी करने वालों की अनुमोदना करते हैं। इसलिए इन तीनों को और इसमें गुना करके मिला दो तो वो हो जाते हैं 3 3 9 9 3 27। और ये 27 प्रकार के कार्यों को हम क्रोध, मान, माया और लोभ के आवेश में करते हैं। देखिए, हर कार्य में क्रोध का, मान का, माया का और लोभ का अंश होता ही होता है। बिना क्रोध, मान, माया और लोभ के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। या तो तीव्र कषाय से होगा, मध्यम कषाय से होगा, या मंद कषाय से होगा। कषाय तो वहां होगी ही होगी। हमारा राग भाव है, हमारे प्रेम के भाव है, प्रीति के परिणाम है, इसलिए हम अपने परिवार के लिए सारे काम करते हैं। परिवार के प्रति यदि आपको प्रेम नहीं है, राग भाव नहीं है, तो आप रसोई कैसे बनाओगे? आप व्यापार कैसे करोगे?
इसी प्रकार हमारे परिवार के संचालन में, व्यापार के करते हुए यदि कोई लोग आड़े आते तो उनके प्रति आपको क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। तो राग और द्वेष परिणामों के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसी को आप धर्म में लगा लो। अब यही 108 प्रकार से जो हम पाप कर्म का बंध कर रहे हैं, गृहस्थी से संबंधित जितने भी काम होंगे उसमें कौन से कर्म का बंध होगा? केवल पाप कर्म का ही बंध उसमें होने वाला है। किंतु इन्हीं 108 प्रकार से हम पुण्य कैसे कमाते हैं? जैसे कि हम प्लानिंग करें कि हमें विधान करना है। क्या सोचा? संकल्प शुभ है या अशुभ है? संकल्प शुभ है, योजना शुभ है, इसलिए अब इसके द्वारा कौन सा कर्म बंधेगा? या सोच लो कि मुझे आज मंदिर जाना है, ये योजना बनाई, मुझे मंदिर जाना है, संकल्प किया, शुभ संकल्प है, तो ये हुआ संरंभ जो पुण्य कर्म का बंध कराएगा। इस संरंभ में तुम्हारा मन वचन काय है, कृतकारित अनुमोदना है, और क्रोध मान माया लोभ की मंद कषाय परिणति है। कैसी है? मंद परिणति है। क्योंकि धर्म करने के लिए कषायों की तीव्रता नहीं होती है। कषाय कैसी हो जाती है? मंद हो जाया करती है। इसलिए मुझे मंदिर जाना है, अब मंदिर जाने के लिए मैं स्नान कर रहा हूं, शुद्ध कपड़े पहन रहा हूं, अपने घर में सामग्री जुटा रहा हूं कि देव दर्शन के लिए, पूजा के लिए कौन सी सामग्री ले जाना है। ये सब क्या हो गया? समारंभ। पहले क्या हुआ? संरंभ। दूसरा क्या हुआ? समारंभ। और अब तीसरी बात होगी आरंभ। हम मंदिर तक गए, मंदिर पहुंच गए, अब हमने भगवान के दर्शन की विधि प्रारंभ कर दी। इसे क्या कहेंगे? आरंभ। बात समझ गए? इसमें भी मन वचन काय है, इसमें भी कृतकारित अनुमोदना है, इसमें भी क्रोध मान माया और लोभ की मंदता है। तो इन्हीं 108 प्रकारों से हम क्या कमा सकते हैं? पुण्य कमा सकते हैं। जैसे कि माला फेरना है, तो माला फेरने में भी ये 108 प्रकार आ जाते हैं और इनके द्वारा हम पुण्य कमाते हैं। तो देखिए, गृहस्थ जीवन में इन 108 प्रकार के द्वारा आप पाप ज्यादा करते हो या पुण्य ज्यादा करते हो? पाप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाप होता है, पुण्य बहुत कम मात्रा में हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि माला में दाने कितने हैं? 108। क्यों है ये 108 दाने? कि हमने अपने गृहस्थ जीवन में व्यापार के लिए या जॉब के लिए या किसानी के लिए या परिवार संचालन करने के लिए जो भी पाप हुए हैं, वाहन के द्वारा या किन्हीं अन्य साधनों के द्वारा जो भी पाप हमारे लिए बंधे हैं, उन पाप कर्मों की शांति के लिए माला में कितने दाने हैं? 108 दाने हैं। और उन 108 दाने के एक एक दाने पर हम महामंत्र का जाप देते हैं, तो उसके द्वारा हमने जो पाप कर्म कमाए हैं उन कर्मों की शांति होती है, कड़वाहट कम होती है। क्योंकि पाप कर्म बंधेगा तो वो नीम, कांजीर, विष और हलाहल के समान कड़वाहट को लेकर के बंधेगा। और जब ये कड़वाहट बंधेगी और जब हम कोई धर्म क्रिया करेंगे या ये माला करेंगे, तो माला करते समय क्या होगा? वे कड़वाहटें कम होगी। तो आज का पहला ये हमारा बिंदु रहा, कौन सा? कि हम माला में 108 ही दाने क्यों रखते हैं, 108 दाने ही क्यों होते हैं? क्योंकि 108 प्रकार की पाप कर्मों की निवृत्ति के लिए या उनकी शांति के लिए हम 108 जाप देते हैं। तो बात यह है कि इसमें यह होता है। किंतु अब आगे हमें बढ़ना है कि माला हम फेरते तो हैं, कहां फेरे, कौन से स्थान में माला करना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है? कहीं भी माला करने से कोई फायदा नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी मेरे से तो कुछ नहीं होता, तो हम बेड़ पर बैठ करके अपनी माला कर लेते हैं, चलेगा क्या? भाई, बेड के ऊपर जिस पर आप सोते हो उसके ऊपर भी माला हो सकती है, किंतु कौन से लोगों के लिए ये भी समझ लीजिए। जो लोग मजबूर हैं, जो लोग उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, इतने ज्यादा बीमार हैं, इतने ज्यादा वृद्ध हैं, उनके लिए माला का कोई नियम नहीं होता है। वो बैठे बैठे नहीं, बेड पर नहीं, सोते सोते भी माला कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में हो, आईसीयू में हो, वहां भी तो माला फेर सकते हो। आज समझने की कोशिश करिए कि कौन सी अवस्था में हम बेड के ऊपर,
कॉट के ऊपर हम जिसमें रात दिन सोते रहते हैं, या जहां हमारे लिए निरंतर पाप कर्म का बंध होता है, ऐसे कमरे में, ऐसे बेड के ऊपर हम माला तो फेर सकते हैं, किंतु कब? जब हमारी अवस्था ऐसी हो कि हम बहुत ज्यादा बीमार है और हम जो है वहां से उठ फिर नहीं सकते, चल नहीं सकते, तब तो वहां माला फेरने में कोई दोष नहीं है। किंतु हम बहुत ही अच्छे हैं, हट्टे कट्टे हैं, तगड़े हैं, 2-2 किलोमीटर रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं, सब जगह घूमते फिरते हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर बेड के ऊपर माला करने का क्या प्रयोजन है? ये तो आलस हो गया कि मेरे दिन भर समय नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूं तो मैं बेड पर ही कर लेता हूं, सोते सोते कर लेता हूं। इसका मतलब क्या है कि माला करने के प्रति तुम्हारी रुचि नहीं है, तुम केवल खाना पूर्ति कर रहे हो कि महाराज साहब से मैंने नियम लिया है कि माला करना है, एक माला तो एटलीस्ट मुझे करना ही है, तो करना है तो यहीं कर लो, टीवी देखते देखते कर लो। कई लोग टीवी ऑन करके फिर माला चालू करते, बोले क्यों? बोले मन भटकता है ना, मन भटकता है तो टीवी चालू कर लो कि यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहां। इसलिए तो ये कोई माला हुई? कोई फायदा नहीं है। माला बनाई काठ की, तामे डाला सूत, माला बेचारी क्या करे जपने वाला कपूत। वो माला क्या करने वाली है ऐसी? उस माला से क्या लाभ होने वाला है? ऐसी माला से कोई फायदा नहीं है। माला करने की एक विधि होती है, एक स्थान होता है, अच्छे स्थान पर जाकर बैठो, स्नान ध्यान करके बैठो, शरीर शुद्ध करके बैठो, शुद्ध कपड़े पहन करके बैठो, पद्मासन में बैठो और विधि पूर्वक उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके विधि पूर्वक माला करो। उस माला का कोई फायदा है? वो माला कुछ हमारे लिए फल देगी, किंतु सिर्फ नियम पूर्ण करना है। तो कई लोग बोलते हैं कि हम जो है मार्केट में जाते जाते खाली बैठे रहते हैं तो वहां माला कर लेते हैं। बोले क्या करें, अब समय नहीं है तो कट नहीं रहा तो माला कर लो, नियम तो लिया ही है, क्योंकि घर में जाकर के बालिका वधू देखना है, माला नहीं हो पाएगी। घर में जाने के बाद अलग हमारे प्रोग्राम सेट हो चुके हैं, तो अब माला कहां करें? बोले अभी ऑटो में बैठे हैं, ऑटो रिक्शा में, मुंबई में तो क्या है, एक बार बैठे 1 घंटा 2 घंटा ऑटो में बैठना पड़ता है, लोकल में एक बार बैठ गए आधा घंटा कम से कम बैठना पड़ता है, वहीं अपनी माला पूरी कर लो, नियम तो हो जाएगा पूरा। किंतु ऐसी नियम पूर्ति करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। देखिए हर क्रिया की एक विधि है, उसके लिए एक शुद्धता होती है, उसका एक क्रम होता है। तो माला करने के लिए भी ये सारी बातें, उनमें सबसे पहली बात है स्थान। कौन सी बात? स्थान। कहां माला करने का क्या फल होता है? तो देखिए शास्त्रों में बहुत बढ़िया 2 श्लोक आते हैं, आपके सामने मैं कहूंगा। उसमें कहा ग्रहे जप फलम प्रोक्तम वने शत गुणम भवेत। बोले घर में माला करने से 100 गुना फल कहां मिलता है? तो बोले एक बीहड़ जंगल में, खाली स्थान में, कोई नेचुरल जगह पर जाकर के आप माला कर रहे हो, जंगल में। कहा ग्रहे जप फलम प्रोक्तम वने शतगुणम भवेत। घर में जो आप माला करते हो उस माला का जो फल कहा गया है उससे 100 गुना फल कहां मिलेगा? किसी जंगल में जाकर के, वहां एकांत है। क्यों ऐसा कहा? घर में जो है आने जाने वाले लोग हैं, कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई जाएगा, कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा, हमारा मन डावाडोल होता रहेगा, इधर उधर मन भटकेगा। इसलिए कहा कि घर से ज्यादा बेटर कहां है? किसी जंगल में जाकर के बैठो,